भले ही गुजरात चुनाव का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर आप चुनाव जीत जाती है तो फिर कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता पर छोड़ दिया है। 4 नवंबर को वो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेंगे, लेकिन उससे पहले पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक अल्पेश कथीरिया के आप में शामिल होने से यह चर्चा गर्म हो गई है कि कथीरिया आप का चेहरा बन सकते हैं। केम छो मजामा। चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने गुजराती सीख ली। केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 दे रहा है। फ्री वाला पासा भी चल गया। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। और तो और सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड भी फेंक दिया। पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ गजब हो रहा है। बदलाव की आंधी चल रही है पूरे गुजरात में। गुजरात चुनाव के लिए केजरीवाल हर दांव आजमा रहे हैं। दरअसल उन्हें उम्मीद है कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह गुजरात में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पर अभी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है। देखो 90-92 से काम नहीं चलेगा, ये बड़े खराब हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को, गिरा देंगे सरकार को। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन पार्टी का पूरा प्रचार अरविंद केजरीवाल ही संभाल रहे हैं। सवाल यह है, गुजरात आपका चेहरा कौन, आपका सीएम उम्मीदवार कौन? जो रोमांच खेलों के स्टेडियम में होता है, उससे कहीं ज्यादा रोमांच राजनीति के स्टेडियम में होता है और आम आदमी पार्टी ऐसा ही रोमांच पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसे गुजरात में एक चेहरे की तलाश है, क्योंकि चमत्कार करना है और चमत्कार बगैर चेहरे के नहीं होते हैं। चेहरा भी ऐसा चाहिए जिस पर चोट करने से पहले विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ जाए। कुछ इसी तरह की दुविधा पंजाब चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के सामने थी। तब अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चला था, वही दांव उन्होंने गुजरात में अपनाया है। पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का परिवार। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता से पूछ रहे हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। इसके लिए 3 नवंबर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। 4 नवंबर को जनता की राय का ऐलान किया जाएगा। यानी 4 नवंबर को केजरीवाल ये खुलासा करेंगे कि गुजरात में उनकी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में। अल्पेश कथीरिया, पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा। गोपाल इटालिया, आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। येसुदास गढ़वी, नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, आम आदमी पार्टी। इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है अल्पेश कथीरिया का। दरअसल अल्पेश कथीरिया ने आज ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। केजरीवाल के चेहरे की खुशी बता रही है कि अल्पेश के पार्टी में आने से उनकी उम्मीदें कितनी बढ़ी हुई। मैं सबसे पहले अल्पेश भाई और धार्मिक भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। अब आपको बताते हैं कि अल्पेश कथीरिया कौन है। अल्पेश पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के बाद सबसे बड़ा चेहरा थे। दक्षिण गुजरात में पाटीदारों का सबसे मजबूत चेहरा माने जाते हैं। पाटीदार आंदोलन में 4 महीने की जेल काट चुके हैं। अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कल क्या हो वो मालूम नहीं है। मगर ये जो गुजरात में अभी अरविंद केजरीवाल, उनकी लीड और उनका जो है मॉडल वो बहुत काम कर रहे हैं। गुजरात की राजनीति में पाटीदार फैक्टर बेहद अहम है। भले ही पाटीदार वोट 15% हो, लेकिन ये वोट बेहद प्रभावी है। यही वजह है कि बीजेपी में गए हार्दिक पटेल अल्पेश को बीजेपी में लाने की कोशिश में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अल्पेश के पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी की उम्मीदें बढ़ने लगी।
राजनीति की आंच में तप करके आम आदमी पार्टी अब सयानी हो चुकी है। उसे राजनीति के दांव पेच अच्छे से समझ में आते हैं और यही वजह है वो पाटीदार फैक्टर को जमकर भुनाने की तैयारी में है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और अल्पेश कथिरिया को पार्टी में शामिल करना इस दांव का ट्रेलर माना जा रहा है और इस दांव की जो असली पिक्चर है वो अभी बाकी है। यूं तो आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी पाटीदार समुदाय से आते हैं, लेकिन पाटीदारों में उनका प्रभाव उतना नहीं है। दूसरी तरफ अल्पेश युवा नेता है और कहा तो ये भी जाता है कि सूरत नगर निगम चुनाव में आपको मिली जीत के पीछे अल्पेश ही थे। मैं खुद पाटीदार हूँ, मुझे पता है कि इस बार पाटीदार जो पाटीदार लोग हैं वो इस बार बीजेपी के साथ में नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी पता चल चुका, पाटीदारों को भी पता चल चुका है कि बीजेपी ने क्या किया है। अगर अल्पेश कथिरिया ने आज जो ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी को, उससे बहुत काफ़ी मदद मिलेगी पार्टी को और पार्टी का जो वोट शेयर है वो काफ़ी बढ़ेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, सबको पाटीदार वोटों की ताकत का एहसास है। पाटीदार आंदोलन के चलते बीजेपी पिछले चुनाव में 99 सीटों पर सिमट गई थी। यही वजह है कि चुनाव को देखते हुए भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। अल्पेश कथिरिया को आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट बनाने की सूरत में सूत्र बताते हैं कि वो मुद्दे भी उठाए जाएंगे जो पाटीदारों पर कथित तौर पर तमाम ज्यादतियों से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों को उठाने से आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर आएगी। ये बीजेपी की दुखती रग है और आम आदमी पार्टी इस दुखती रग पर हाथ जरूर रखना चाहेगी। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।